हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुपिंदर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए। आज मैं अपना एक नया व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फ्रेंचाइज अपने आप में एक धोखा है। फ्रेंचाइज अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हम कोई फ्रेंचाइज खरीदेंगे, जैसे कि 7-Eleven, मैकडोनल्ड और डॉलर ट्री, ऐसे बहुत सारे। इवन आप देखेंगे कि 25,000 से लेकर 5 लाख तक के आपको फ्रेंचाइज, 400 से 500 फ्रेंचाइज आपको मिल जाएंगे। फ्रेंचाइज अपने आप में एक बिजनेस मॉडल होता है। वो चला हुआ बिजनेस मॉडल होता है। उसकी वो खूब सारी मार्केटिंग हो रखी होती है, वो ब्रांडेड होते हैं। जो फ्रेंचाइज देता है वो फ्रेंचाइजर कहलाता है, और जो फ्रेंचाइज लेता है वो फ्रेंचाइजी कहलाता है। फ्रेंचाइज में फ्रेंचाइजर आपसे $2 लाख की फीस लेगा। फिर उसके बाद वो आपको लोकेशन ढूंढ कर देगा और उस लोकेशन का रेंट आपको देना है। इसके अलावा जब आप वो फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको $2 से $3 लाख अपने बैंक में शो करना है, ताकि वो ये देख सके कि आप स्टाफ की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, आप स्टाफ को 1 साल तक पेमेंट्स दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आपको उनको शो करना पड़ता है। इसके अलावा आपको जितनी भी इन्वेंट्री है, वो जो इन्वेंट्री आपको सुजेस्ट करेंगे या भेजेंगे, वो आपको लेनी है और वो भी आपको ही पेमेंट करनी है। इसके अलावा वो आपसे प्रॉफिट का कुछ शेयर लेते हैं। वो प्रॉफिट भी लेते हैं और वो सारे खर्चे भी आप करते हो। वो फ्रेंचाइज आपको 4 से 5 लाख में पड़ती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आपको वहाँ के सेल टैक्स, इनकम टैक्स और पेरोल टैक्स, ये सारे टैक्स भी पे करने हैं। एम्प्लॉयज़ को वेजेस भी देनी है, वो भी आप ही को देनी है। इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी डेप्रिसिएशंस होती हैं वो सारी आपको ही पे करनी है। होता क्या है कि इतना सारा खर्चा करने के बाद आपकी पॉकेट में बस थोड़ा सा पैसा ही बचता है। बाकी सारा का सारा जो है वो फ्रेंचाइज़र ले जाता है। और हम सोचते हैं कि हम एक दिन तरक्की कर लेंगे, एक दिन हम कुछ कर लेंगे, कुछ बड़ा इंसान बन जाएंगे, आज नहीं तो कल चल जाएगा। और जैसे ही कुछ समय बीतता है तो होता क्या है कि रिसेशन आ जाता है या रिसेशन आने वाला होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, आपने 5 से 6 लाख डॉलर जो है वो अपनी पॉकेट से नहीं दिया होता है, ज़्यादातर आपने लोन लिया होता है। और आपको लोन की किस्त भी दे रहे होगे, मॉर्गेज भी दे रहे होगे। तो इसके अलावा क्या होता है कि जब रिसेशन आने वाला होता है तो जो गवर्नमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितना आपने इतना काम किया है, इतना आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको आपकी बैंकरप्सी हो जाती है, क्योंकि आपके पास उतनी इनकम नहीं होती। तो हर 10 साल के बाद सेशन ने तो आना ही आना है। और फिर क्या होता है कि जो गेम आपने इतनी मुश्किल से चलाई थी वो सारी की सारी फेल हो जाती है। अभी आजकल आप देखें कितने मैकडोनल्ड्स बंद हो रहे हैं, कितने वेल्स फार्गो बंद हो रहे हैं, ये सारे फ्रेंचाइजी हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट कहाँ है। ऐसा नहीं है कि जो फ्रेंचाइज लेते हैं उन सबकी बैंकरप्सी होती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर जनरल देखा जाए तो फ्रेंचाइज में आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा पैसे का रिस्क आपने ले रखा है। आपको अगर कहीं घाटा पड़ता है तो हार्ट अटैक आपको होगा, फ्रेंचाइजर को नहीं होगा। तो ये इतनी आप अपने वो जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर जो है वो किसी और को चला जाता है। इससे अच्छा होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लें या कोई अपनी शॉप चला लें। होगा क्या कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोकेशन अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप रियल एस्टेट का काम कर लें, या हाउसिंग मार्केट में आप इन्वेस्ट कर लें, या फिर कोई और काम कर लें, या फिर आप अपनी शॉप खोल लें। आप शॉप जो है वो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट जो है वो आपको आपको ही मिलेगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि अमेरिका में एक अजीब सी मिडिल क्लास में दौड़ सी लगी रहती है। वो अमीर होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की होती है, अमेरिकन ड्रीम देखा होता है, कुछ मनी कलेक्ट की होती है, और वो इस तरह के ड्रीम्स देखते हैं। नॉलेज कम होती है, कई बार कुछ लोग तो स्टडी भी नहीं करते कि ये मिलता कैसे, बस वो बाहर से ही इन्फेचुएट हो जाते हैं कि पता नहीं इस तरह लेने से हमारी कितनी रिस्पेक्ट बनेगी। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका में हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी गरीब भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए, ये इंडिया नहीं है। इंडिया में मनी आपकी एकदम से ख़त्म नहीं होती, आपको बहुत सारी, क्योंकि आप बॉर्न वहाँ के हो, आपको एक एक चीज़ जो है वो आपके ब्लड में है, आपको पता बिजनेस कैसे करना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सारे ही जो बिज़नेस हैं वो ख़राब हैं, या सारे ही फ्रेंचाइज मॉडल ख़राब हैं। कुछ लोग तो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सोच समझ कर काम करते हैं, ऐसा नहीं है, उनको प्रॉफिट भी बहुत होता है। यही फ्रेंचाइज उनको बेनिफिट भी देती है। जैसे 10 से 12 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो मनी पूल करते हैं और वो मल्टीपल फ्रेंचाइज लेते हैं, और उसमें क्या है वो 10% अपना शेयर रख लेते हैं और खुद ही उसमें जॉब्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उन सबको प्रॉफिट होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सारी जगह से आता है। तो इस तरह भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो पूरा कैलकुलेट करके ही ये काम करते हैं। मान लें कि आप फ्रेंचाइज नहीं लेना चाहते, आप शॉप लेना चाहते हैं। तो शॉप में क्या होता है कि आपको एक बिज़नेस मिलेगा। बिज़नेस जैसे कि आप 1 लाख का बिज़नेस लेते हैं, आपको लगता है कि इतना बड़ा बिज़नेस हमें मिल गया, लेकिन उसमें एक हिडन बात ये होती है कि वो बिज़नेस तो 1 लाख 1.5 लाख का मिलेगा, आपको लगता है इतना बड़ा आपको एरिया मिल गया, इतना सारा काम मिल गया और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आपको ये देखना है कि रेंट कितना है। रेंट अगर ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर एक बर्डन है, वो आपको बिज़नेस महंगा पड़ेगा। अगर आप 1 लाख की जगह 1.5 लाख दे दें, लेकिन आपका रेंट कम हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, अब आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।